ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। क्या उनकी विद्या है? कोई विद्या से पढ़ करके यहाँ पर आया हो, किसी ने बता दिया हो, उसे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि हाँ, एक धनुर्विद्या में पारंगत एक गुरु है जिसका नाम है द्रोणाचार्य। बस मैं जहां हूं वहां तो कोई साधन ही नहीं। मैं तो उनके पास में भी जाऊं तो वो अगर जैसे ही मुझे देखेंगे, मेरा हुलिया देखेंगे, मेरा ये म्लेच्छ जैसा रूप देखेंगे, तो वो तो मुझे दूर से ही भगा देंगे। जाने का भी कोई मतलब नहीं है। जाना भी चाहूं तो जाना भी मुश्किल होगा, और पहुंच भी गया तो वहां कुछ मिलना भी मुश्किल होगा। लेकिन नाम सुन रखा है, एक द्रोणाचार्य है, पांडवों को शिक्षा देते हैं, बहुत उनका प्रिय शिष्य है जिसका नाम अर्जुन है। सुन रखा है, नाम सब सुन रखा है, सुन रहे? बस अब क्या करें? या तो द्रोणाचार्य मिल जाए तो काम बने, अगर नहीं मिल रहे हैं तो करना तो कुछ ना कुछ है। नाम तो सबका हो ही जाता है, और नाम सबके कानों में पड़ ही जाता है। समझ आ रहा है? जब आपकी तरह हम भी केवल ऐसे ही समाज के बीच में रहा करते थे, तब भी नाम सुनने में आ जाता था। एक आचार्य विद्यासागर महाराज, एक आचार्य विद्यासागर महाराज, बस नाम सुनने में आ जाता था, देखा नहीं था। लोग चर्चा करते थे, इस पंचम काल में भी इतनी तपश्चर्या करने वाले, इतने ज्ञानी, इतने प्रभावक, इतने बड़े संत, सब कोई बिल्कुल तीर्थंकर स्वरूप हैं। इस वर्तमान में महावीर भगवान की तरह उनका बुंदेलखंड में प्रवास, चर्या, ये सब चलता है। सब सुनता रहता था, सुनते सुनते बस, कभी देखा नहीं, फोटो भी नहीं देखा, केवल बस नाम। और नाम सुनते सुनते भी एकदम से मन में आने लग जाता है, लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। मन में आ गया कि हाँ, ये गुरु हैं तो ऐसे गुरु के कभी ना कभी दर्शन होने चाहिए, कभी इनके भी दर्शन करेंगे। बस केवल नाम सुनने से ही आपके भाव बन जाते हैं कभी कभी, और वह इसीलिए नाम का प्रचार होता है। नाम के माध्यम से भी हम उस पवित्र आत्मा की कुछ ना कुछ सुगंधी अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए नाम कम नहीं होता है। समझ आ रहा है? नाम का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। आचार्य कहते हैं कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो नाम से ही सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। त्वम नाम स्मृति मात्रेण सहस्र पापम शांते। आपकी नाम की स्मृति हजारों पापों की शांति करने वाली है। तो जब नाम भी किसी का दिमाग में आता है, नाम भी जब हम सुनते हैं, तो मन के अंदर एक भाव पैदा तो हो ही जाता है कि हाँ, कोई ऐसा महापुरुष है जिसकी हमें आराधना कभी ना कभी करने के लिए, जिसका दर्शन करने के लिए हमें कभी ना कभी सौभाग्य मिलेगा। अब दिमाग में क्या चढ़ गया? इस वर्तमान में इनसे बढ़कर के कोई महापुरुष नहीं, इससे बढ़कर के कोई महान आचार्य नहीं, इनके दर्शन करना है। इनके दर्शन करने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। ये नाम से ही इतना भाव आ गया। समझ आ रहा है? उस जीवात्मा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब संयोग बनेगा हो जाएगा, और हो भी गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी का नाम सुने और वहां तक न पहुंच पाए, और किसी भी तरह से उसकी वहां तक पहुंच न हो, तो उसके लिए यह बहुत बड़ी चीज होती है कि वो अपने अब आराध्य का लाभ कैसे ले, कैसे उनसे कुछ सीखे। और सीखना है, जो जिस विद्या का पारंगत है, हम उसी के नाम से ही वो विद्या सीख पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का खिलाड़ी भी होता है तो अपने खेल में भी उसको आदर्श बना लेता है, जैसा उसको बनना होता है, चाहे भले ही उससे मिला हो या ना मिला हो। जिस विद्या को आप सीखना चाहते हो, वो विद्या के लिए आपको वह आदर्श बनाना पड़ेगा। और जब वो आदर्श बन जाएगा आपके लिए, तो आपके दिमाग में उसी की इमेज घूमनेगी। आपके पास में विद्या उससे आएगी, आप कहोगे, आप आशीर्वाद दे दो हमें विद्या मिल जाए।
आप तो इतने निकट भी आ सकते हो, उससे कह भी सकते हो कि आशीर्वाद दे दो, लेकिन उस भील की बात देखो कि वह उस द्रोणाचार्य के पास में जा भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता कि मैं आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद से हमें विद्या मिल जाए, इतना भी नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? आप लोग कई बार जब पूछते हो महाराज आपने संस्कृत कहां से सीखी, प्राकृत कहां से सीखी, समझ आ रहा है, तो हम आपको कुछ बता नहीं पाते कि संस्कृत कहां से सीखी, प्राकृत कहां से सीखी। अब सीखी आपके लिए उस सेंस में आप पूछना चाहते हो कि आपको किसी ने सिखाया, किसी ने आपको पढ़ाया। तो जब हम देखते हैं कि हमें किसने सिखाया, हमें किसने पढ़ाया, मैंने कई बार कोशिश की कि मुझे ये सिखा दें, मुझे ये पढ़ा दें, लेकिन कोई भी जिनसे हमने सीखने की कोशिश की वो 2-4 दिन पढ़ाए, थोड़ा बहुत सिखाए, पूरा कोई नहीं सिखा पाया, पूरा कोई नहीं पढ़ा पाया। ना तो हमारी अनुकूलता बनी, ना सामने वाले की अनुकूलता बनी। समझ आ रहा? और ये चलता रहा। क्यों चलता रहा? कि भाव है कि हमें सीखना है। भले ही हम किसी भी मीडियम से पढ़े हों, चाहे हम कोई भी चीज जानते हों, लेकिन एक भाव यह है कि हमें संस्कृत सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आचार्यों के शास्त्र जो है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो जो भी मिल जाए, पता पड़े कि ये संस्कृत पढ़ाते हैं, प्रयास किए गए, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हर प्रयास कोई भी पूर्ण नहीं हुए, सब असफल रहे, लेकिन प्रयास चलता रहा। इधर रास्ता भी बदल गया, आचार्य महाराज के पास में भी पहुंचना होने लगा, और इधर ये प्रयास भी चलते रहे, लेकिन उनके बीच में कभी कोई प्रयास पूर्ण नहीं हुआ। और यहां तक स्थिति बन गई कि धीरे धीरे आचार्य महाराज के पास पहुंच भी गए, वहां पर दीक्षा भी हो गई, और दीक्षा होने के बाद फिर बहुत समय बाद फिर याद आता है कि देखो अपना एक उद्देश्य था कि हमें संस्कृत सीखना था, अभी तक नहीं सीख पाए, अब दीक्षा भी हो गई। समझ आ रहा है? अब क्या करें? संघ में है, संघ के अपने अनुशासन है, नियम है, संघ में आचार्य महाराज ही पढ़ाएंगे और कोई पढ़ाता नहीं, किसी से पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, एक ललक है कि पढ़ना है। क्या करें? कोई बात नहीं, गुरु महाराज को पढ़ाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी अपन निवेदन तो कर ही सकते हैं, शायद उनका मन बन जाए। समझ आ रहा है? और हम अगर निवेदन करते हैं और अगर वो नहीं भी हमें पढ़ाने के लिए मन बना पाते हैं या तैयार होते हैं, तो कम से कम आशीर्वाद ही दे दें, उसी से काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आपको लगता है आशीर्वाद से काम हो जाता है? गुरु महाराज के पास में निवेदन करने गया, समझ आ रहा है? दीक्षा के बाद जो पहला चतुर्मास 98 में भाग्योदय तीर्थ सागर में हुआ, वहीं की बात है ना? अब गुरु महाराज तो पूरा संघ है, अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, सबको धीरे धीरे जो आवश्यक है वो पहले पढ़ाया जाता है, मूलाचार है, प्रतिक्रमण है, ये सब चीजें पहले पढ़ाई जाती हैं। अब अपने को पढ़िए, अपने को संस्कृत पढ़ना है। तो गुरु महाराज के पास चले गए, निवेदन किया, ऐसी ऐसी भावना है, पहले भी 2-3 बार पढ़ने की कोशिश की है उनसे, इनसे, लेकिन कभी भी पूरा नहीं हुआ, आप आशीर्वाद दे दो। तो गुरु महाराज समझाने लग गए, देखो आशीर्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि ये पढ़ने के बाद भी ये विद्या भी कई बार अपने को भटका देती है। समझ रहा? तो गुरु महाराज समझाते हैं कि ये सब शब्द विद्या है, ये अध्यात्म विद्या नहीं है, अपने काम में आने वाली विद्या तो अलग है, ये तो एक चीजों को समझने का एक माध्यम है। और इस विषय में प्रवृत्ति करो, अच्छी बात है, लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखा है कि इस विषय में प्रवृत्ति करके लोग तरह तरह की गलत प्रवृत्तियां भी करने लग जाते हैं। तो जब गुरुजी ने हमें बहुत सारे अपने अनुभव सुनाए, वो अनुभव मैं आपको नहीं सुना सकता, समझ आ रहा है, उदाहरण दिए, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, तो इससे ये समझ में आ गया कि गुरुजी के उद्देश्य में ये तो है कि ये सीखे, लेकिन सीख करके गलत ना करे, बस इतना उद्देश्य समझ में आ गया। तो उसी समय गुरुजी से निवेदन किया, भाव किया कि जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल एक एक बात को ध्यान में रखूंगा, लेकिन आप आशीर्वाद दे दो कि मैं एक बार पढ़ लूं, सीख लूं, कुछ पढ़ना भी सीख जाऊं, कुछ बनाना भी सीख जाऊं। समझ आ रहा है?
और गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद देने के बाद मैं पढ़ने लग गया, और पढ़ने लग गया तो पता ही नहीं पड़ा कि कब पढ़ने लग गया और कब जो है रचनाएं बनने लग गई, और कब जो है मैं लिखने लग गया, और लिख करके भी फिर जब गुरुजी को दिखाने लग गया तो गुरुजी भी कहने लगे लिखना शुरू तो कर दिया, लेकिन देखो अभी इसमें ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। वो गलतियां तो दूर करना, इसीलिए तो आपसे पूछने आया हूं। तो जब वो गलतियां बताई गई तो वो गलतियां आज भी ध्यान रहती हैं कि गुरुजी ने हमको क्या क्या गलतियां बताई। समझ आ रहा है? सबसे पहले मैंने सोचा था कि अगर मैं संस्कृत सीख लूंगा तो सबसे पहले गुरु महाराज की पूजा बनाऊंगा। मेरा सबसे पहला भाव तो यह था संस्कृत में। समझ आ रहा है? तो वो भाव पूरा होते ही उससे पहले छोटी छोटी चीजें तो बनाए। तो छोटे छोटे पहले अष्टक होते हैं, पहले ये बनाना सीखा, फिर जब ये बन गए तब गुरु महाराज की पूजा बनी। तो जब एक बार जब अष्टक वगैरह जब कुछ बनाता था तो गुरुजी को दिखाता था तो पूछता था, तो वो जब गलती बताते थे तो कम से कम उसी से लग जाता था कि चलो गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है और उसके माध्यम से हम सीख रहे हैं, यानी हम कुछ तो सीख रहे हैं। गुरुजी अगर थोड़ा सा हमें गलत बता रहे हैं या उसमें कमी निकाल रहे हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा है, ये गलतियां अब हमें नहीं करना है। समझ आ रहा है? केवल आशीर्वाद के माध्यम से ही ये सीखने की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। गुरु का बस आशीर्वाद मिलना चाहिए कि हाँ ये काम करना है तो ठीक है करो, लेकिन उद्देश्य सामने रखो, अच्छा रखो। समझ आ रहा है? और वो काम हो जाता है। आशीर्वाद फलता है तो सब काम सहजता में हो जाते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे हमने कल बताया था, जिसे बोलते कृत कारित अनुमोदना। अनुमोदना का मतलब है अनुमति, अनुमति का मतलब है मन में उसकी अनुशंसा होना। मन अगर कहे किसी महापुरुष का हाँ ठीक है तुम ये काम कर लो, तो वो उसका मन कह रहा है अच्छा है, तो वो तुम्हारे लिए कठिन भी होगा तो भी तुम्हारे लिए उससे बहुत अच्छाइयां मिलेंगी। इसको बोलते अनुशंसा। अनुमोदना, अनुमोदना का भाव अगर गुरु ने कर लिया तो यही आशीर्वाद होता है। आप कहते महाराज हाथ उठा दो, समझ आ रहा है? हाथ तो तुम जबरदस्ती उठा लोगे, कई लोग तो जबरदस्ती भी करने लग जाते हैं। हाथ सिर पर रख दो, अरे भाई हाथ तो रख दूं, लेकिन वो हाथ के साथ साथ मन भी तो अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है? कोई काम अगर तुम अच्छा करने जा रहे हो तो अपने आप मन जो है प्रशंसा के साथ में, अनुशंसा के साथ में, अनुमोदना के भाव में आएगा, तो जो मन से आशीर्वाद होगा वो काम होएगा, है ना? और जिस काम में आपने जबरदस्ती हाथ उठवा लिया, लेकिन गुरु को लग रहा है कि ये काम तो ये करने जा रहा है लेकिन ये इसमें अग्रणी नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, या ये आगे बढ़ेगा तो भटक जाएगा, तो गुरु भी उसमें संकोच करते हैं। धीरे धीरे आशीर्वाद देते हैं, देखते जाते हैं कितना कर रहा है, कितना सफल हो रहा है। जितना सफल हो रहा है उतना उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये सब चीज जो आती है, आप कहते हो आशीर्वाद, आशीर्वाद का मन ही मैं समझता हूं। आशीर्वाद का मतलब है गुरु के मन में ये भाव आना कि हाँ ये अच्छा है, ये काम को ये करे, इस तरह से इसके लिए यह सफलता मिले, ये भाव मन में आ जाना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। हाथ उठने से ही आशीर्वाद मिलता हो जरूरी नहीं है। मन में अगर गुरु की प्रसन्नता आ गई तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद फलते हैं। अब अगर गुरु सामने है तो भी आशीर्वाद लिए जाते हैं, गुरु सामने नहीं है तो भी आशीर्वाद लिए जाते हैं, क्योंकि बिना आशीर्वाद के तो काम होगा नहीं। समझ आ रहा है? अब आप ये सीखो कि एक बहुत ही कहना चाहिए म्लेच्छ टाइप का आदमी है और उसके मन में भाव आया कि मुझे सीखना है। क्या किया उसने? उसे नहीं पता कि द्रोणाचार्य कैसे हैं। आप लोगों के लिए तो बहुत सरल है। जब कभी भी प्लेन की टिकट बनाओ, जब कभी भी ट्रेन की टिकट बनाओ और पहुंच गए गुरुजी के पास में। समझ आ रहा है? जहां दर्शन ही ना हो, निम्न जाति के लोगों को ऐसी बंदिशें हों और उसके मन में भाव है कि मुझे उनसे सीखना है और वो उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाए, कोई साधन ही नहीं है, बस नाम सुन रखा है द्रोणाचार्य। अब उसने क्या किया कि उसने एक लेप की प्रतिमा बना ली, लेप, जिसको लेप प्रतिमा कहा जाता है।
कोई भी मिट्टी का ऐसे लेप बना करके कोई भी आकृति बना ली, बस तुम मेरे गुरु, तुम ही मेरे धनुर्धर, तुम ही मेरे सर्वस्व। जब वो अपने लिए अभ्यास करता है तो उधर से उसके लिए अपने आप एक आवाज आती है, तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसे सीखना है, तुझे ऐसे करना है। समझ आ रहा है? ये आवाज क्या है? ये जो अपनी अंतः प्रेरणा है और अपने अंदर उसके प्रति जो भाव जुड़ा हुआ है, उससे समझ में आता है कि वहां से कुछ हो रहा है, वहां से कुछ आ रहा है, वहां से कुछ हमें मिल रहा है। समझ आ रहा है? उस गुरु को कुछ भी नहीं मालूम कि हमारे निमित्त से क्या हो रहा, हमारे नाम से क्या हो रहा, हमारी प्रतिमा बना के क्या हो रहा। और वो क्षीर कदम्ब, समझ आ रहा है? आप लोगों ने जैसे एकलव्य के नाम से सुन रखा है, उसका जैन आचार्यों ने एक नाम दिया क्षीर कदम्ब। समझ आ रहा है? अब वो जो है सीख गया, धनुर्विद्या सीख गया। जब सीख गया तो फिर क्या हुआ, अपने उसी जंगल में रहता था वो, उसे मतलब ही नहीं किसी से। ऐसी विद्या सीख ली कि जिसको बोलते हैं शब्द भेदी वाण। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कोई कहीं से शब्द कर रहा हो, अगर हम वो तीर यहां से छोड़ें तो उसी के शब्द में जाकर के, माने उसी के मुंह में जाकर के लगेगा वो, जहां से वो शब्द निकल रहा है। इतनी तीक्ष्ण विद्या भी उसने सीख ली। और ये विद्या द्रोणाचार्य के अलावा कोई नहीं जानता, और द्रोणाचार्य ने केवल पांडवों को सिखाई और किसी को नहीं सिखाई, और उसमें भी अर्जुन ही सीख पाया और कोई नहीं सीख पाया। समझ में आ रहा है? अब वही अर्जुन, वही पांडव, सभी लोग मिलकर के एक बार उसी जंगल में घूमते घूमते पहुंच गए। एक कुत्ते की कहीं दूर से आवाज आई, और दूर से जब उसकी रोने की आवाज आई तो उसकी आवाज को देख करके अर्जुन अपना बाण चलाने के लिए तत्पर हुए, उससे पहले उसकी आवाज रुक गई। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, क्या हुआ, देखा तो उसके मुंह में बाण लगा हुआ है। अब अर्जुन सोचता है ये बाण इसके मुंह में लगा किसने चलाया? कोई शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या जानता होगा, वही चला पाएगा, और मेरे अलावा ये विद्या कोई जानता नहीं, मेरे भाई भी नहीं सीख पाए ढंग से, और द्रोणाचार्य के अलावा इस विद्या को सिखाने वाला कोई नहीं। अर्जुन तो तिलमिला गया, ढूंढने लग गया, आदमी इधर उधर लगा दिए, ढूंढो यहां कौन है, किसने बाण चलाया। इधर उधर ढूंढते हुए पूछते हुए मिल गया, एक ऐसे ही दाढ़ी वाड़ी सूखी से रखे हुए और बिल्कुल जटाजूट धारण किए हुए और बिल्कुल जो है गंदा मैला कुचैला सा आदमी मिल गया, और उसके पास में धनुष भी था, बाण भी था। पूछ लिया, ये धनुष बाण से क्या करते हो? शिकार खेलते हो? नहीं नहीं, शिकार नहीं खेलता। तो क्या करते हो? अभ्यास करता हूं। क्या का अभ्यास करते हो? धनुर्विद्या में निष्णात होने का। अच्छा, अभी पियो बाण चलाया था, वो किसने चलाया था? हाँ, मैंने ही चलाया था। क्या नाम है तुम्हारा? क्षीर कदम्ब। बुलाया गया, अर्जुन के पास पहुंच गया, अर्जुन से मिल लिया। अब अर्जुन उससे पूछता है, ये सीखा कहां से तुमने? द्रोणाचार्य से सीखा। कहां से सीखा? अब तो अर्जुन के होश उड़ गए। द्रोणाचार्य और तुम्हें विद्या सिखा रहे? जरूर कहीं ना कहीं। अब देखो अर्जुन के मन में क्या आता है, गुरु ने मुझसे कुछ छिपाया है। ये विद्या गुरु ने मुझे ही दी थी, और ये कहा था कि तेरे अलावा कोई इसको सीख नहीं पा रहा है, कोई सीखने योग्य नहीं है, लेकिन गुरु ने छुप करके किसी को और ये सिखाया है। और सामने वाला कह रहा है, किससे सीखा? द्रोणाचार्य से सीखा। तो अर्जुन तिलमिला गया, गया गुरु के पास में, और गुरु के पास जाकर के निवेदन किया कि आज मैंने ऐसा सुना, ऐसा देखा, और ये सब हुआ, आपने उसको ऐसा क्यों सिखाया, कैसे सिखाया, ये हमारी समझ नहीं आया। अब द्रोणाचार्य कहते हैं, बेटा हमने तो तेरे अलावा, इन पांडवों के अलावा किसी को कुछ नहीं सिखाया। नहीं, वो आपका नाम ले रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं, चलो देखते हैं, हम भी चल के पूछते हैं उससे। वो जंगल में गए इसके साथ में, और जाकर के वहां देखा, उसको मिले, और उससे फिर पूछा कि बताओ
ये कहां से सीखा तुमने? कौन है द्रोणाचार्य? देखा है तुमने कभी द्रोणाचार्य को? द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, उसे नहीं मालूम? नहीं देखा। कौन है द्रोणाचार्य? मेरे द्रोणाचार्य हैं वहां पर, चलो मेरी कुटी के पास चलो। ले गया और वहां ले जाकर के जो लेप्य की प्रतिमा उसने बना करके रखी थी बस वो दिखा दिया, ये है मेरे द्रोणाचार्य। क्या सीखा इनसे? कैसे सीखा? बोले देखो मैं अभी बताता हूं। और वह उनके सामने अभ्यास करने लग गया। कैसे अभ्यास करता है, कैसे उनके सामने नमस्कार करता है, विनय करता है, और अभ्यास करके जो है वो विद्या सीखता है, वो सब उसने वहां सिखा दिया। और सब वहां खड़े खड़े देख रहे हैं, पांडव खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, सब खड़े हैं। और जब वह सब विद्या दिखा करके सामने खड़ा होता है तब अर्जुन उससे कहते हैं द्रोणाचार्य तो असली ये हैं। जैसे ही वो ये सीखता है ये द्रोणाचार्य हैं, उनके चरणों में लौट जाता है। मैंने जिस गुरु की प्रतिमा बनाई थी आज वो गुरु मुझे मिल गया। अब वह इतना समर्पित हो गया कि उसे लगा कि हमारे लिए जीवन में इससे बढ़कर के अब कुछ धनुर्विद्या भी नहीं है जो हमें आज तो धनुर्विद्या के माध्यम से गुरु मिल गया। जिनका हम नाम लेते थे, जिनके लिए हमने अपना सब कुछ सर्वस्व किया, अर्पित किया था, वो हमें मिल गए। अब क्या बचा? अब गुरु ने अपने मन से कि देखो कोई ये ना कहे कि द्रोणाचार्य ने इसको यह विद्या सिखा दी। समझ आ रहा है? बस द्रोणाचार्य ने कहा अगर तुमने हमको गुरु माना है, गुरु से कुछ सीखा है, तो गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगी। क्या देना? अन्यत्र अजैनों के पुराणों में आता है या उनकी महाभारत में तो यह भाव आता है कि गुरु ने उनसे मांगा कि तू मुझे अपना अंगूठा दे दे। समझ आ रहा है? लेकिन जो जैन कथानक है उसमें उसने अपने मन से ही वो काम कर दिया था। उसमें यह नहीं लिखा कि द्रोणाचार्य ने ऐसा मांगा है। और उसने वह अपना अंगूठा उनके लिए समर्पित कर दिया जिसके माध्यम से विद्या सीखी थी। यह हो गया काम। भाव सिर्फ इतना समझने का है कि अगर कोई भी अपने सामने आदर्श के रूप में है तो हम उसकी अनुपस्थिति में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उपस्थिति हो फिर तो बात ही क्या। अब उपस्थिति में भी हम कुछ ना सीख पाए, अधूरे रह जाएं, तो फिर अनुपस्थिति में कैसे सीखेंगे? हो सकता है उपस्थिति में हमें उतना भाव ना आए, अनुपस्थिति में आ जाए। भवितव्यता किसी की कैसी भी हो सकती है, लेकिन जरूरी चीज है समर्पण। और इस समर्पण के भाव में फिर इतना भाव अंदर से आना जरूरी हो जाता है कि वह उस समर्पण को उसी रूप में स्वीकार करता है कि अगर गुरु ने हमको कहा है तो ये हमारे लिए हितकार ही है और इसके माध्यम से ही हमको हमारा हित होएगा। आशीर्वाद मिल गया, पर्याप्त हो गया। समझ आ रहा है? गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, पढ़ो। पढ़ो माने पढ़ो, पढ़ो तो पढ़ो, आज तक पढ़ ही रहा हूं। समझ आ रहा है ना? बस इतना ही पर्याप्त है। अगर गुरु ने आशीर्वाद दिया है तो वो काम चलता रहेगा, और वह आशीर्वाद ही वो चीज होती है जिसके माध्यम से वह जो पाना चाहता है वो पा लेता है। अपने अंदर यह भाव होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य के प्रति अगर हमारा ध्यान रहेगा तो आपके लिए उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। साधन तो लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं, लेकिन साध्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सभी साधन इकट्ठे करते हैं। अगर धनुर्विद्या सीखना है तो तरह तरह के धनुष बुलाएंगे, बाण चलाएंगे, बाण वालों को बुलाएंगे, उनसे सीखेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, लेकिन साध्य जब साधा जाता है तो हर समय पर उसे वही चीज ध्यान रहती है कि मुझे ऐसा पैना निशाना मारना सीखना है। पैना मोटा नहीं, लकड़ी के ठूंठ में तो कोई भी मार देगा। पत्ते की नोक के आगे अग्रभाग पर, समझ आ रहा है, उस पे लगे, वो पैना निशाना सीखना है।
तो उसके दिमाग में हमेशा वो चीज घूमेगी, हमेशा वो चीज चलेगी, और जब तक वो उसके दिमाग में चलेगी तो वही उसकी अंत प्रेरणा से उसे सब कुछ प्राप्त कराता चला जाए। इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि देखो, एक सबर, एक भील, एक आदिवासी भी अगर एक गुरु के माध्यम से एक सामान्य से भक्ति करके या अपना समर्पण दिखा करके इतनी बड़ी विद्या सीख सकता है, तो आप जिनेंद्र भगवान जिन गुरु के भक्त होकर के अगर आप इस संसार से पार उतरने की कोई विद्या सीख लो तो इसमें हानि कौन सी है? और अगर तुम पार उतर जाओ, संसार के पार उतर जाओ, तो इसमें बड़ी बात भी कौन सी है? क्या बड़ी बात है? जब जितना बड़ा गुरु होगा उतने बड़े बड़े तुम्हारे लिए लाभ भी होंगे, उतनी बड़ी बड़ी कर्म की निर्जरा भी होगी। जिसका गुरु एक गृहस्थ है, जिसने केवल धनुर्विद्या सीखना उद्देश्य बनाया, उसने धनुर्विद्या सीख ली। आपको क्या सीखना है? कर्म की निर्जरा करने की विद्या सिखाओ महाराज। क्या सीखना है? सीखना है कि नहीं सीखना है? कर्म की निर्जरा कैसे होती है, क्या भावना करना है, निर्जरा करने के लिए हमें कैसे अपने साधन अपनाना है, कर्म की निर्जरा करने की जो विद्या सीख लेगा वह कर्म की निर्जरा करके हमेशा के लिए अपने दुखों से मुक्त होएगा। क्योंकि कर्म ही दुख देते हैं, कर्म का ही दूसरा नाम दुख है। कर्म की निर्जरा माने दुख की निर्जरा, कर्म का क्षय माने दुख का क्षय, कर्म का झड़ना माने दुख का नष्ट होना, झड़ना, ये मान के चलो। तो जैसे संवर भावना में आपने दुखों को रोका था, अब यहां निर्जरा भावना में दुख जो भीतर पड़े हैं उनको निकालना है। संवर में तो क्या था? बाहर से दुख ना आ जाए उसके लिए हमने एक रोक लगाई थी। कैसे कैसे हम बाहर से आने वाले दुखों को रोकें। अब निर्जरा में क्या करना? वो तो रुक गया, बाहर के भाव तो हमने रोक लिए, अब भीतर जो पड़ा है दुख उसको निकालना है, उसको कुरेदना है, उसको भीतर से निकाल निकाल के बाहर करना है। कैसे होएगा? जब कोई चीज जिस माध्यम से आ रही है उसको आपने रोक दिया, रोकने के बाद में जो चीज आना रुक गई और जो पहले से आ रही थी अब वो अगर रुक गई है तो उसकी भीतर उसकी दम घुटेगी। समझ आ रहा है? माने आपने जो है, जो वातावरण उसके फलने फूलने का था वो आपने रोक दिया। कोई भी वृक्ष है, अगर मान लो वो हवा से फलता फूलता है, सूर्य के प्रकाश में फलता फूलता है, आपने उसके लिए सब चीजें रोक दी, संवर कर दिया, क्या होगा? अब उस वृक्ष की भीतर से दम घुटेगी। जो उसके पत्ते हैं, टहनियां हैं, उनको आवश्यक हवा पानी नहीं मिलेगा, उनका फलना फूलना बंद होएगा। क्या होएगा फिर? हम इंतजार कर रहे थे वो झड़ेगा, पतझड़ का मौसम आएगा तब। समझ आ रहा है? वो पतझड़ उसको इसी बसंत के मौसम में ही आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? इसी का नाम है कर्म की निर्जरा, समय से पहले करना। और करना तो वह करने रूप भाव से करना, अपने आप होने वाली नहीं, करने वाली। समझ आ रहा है? इसीलिए आचार्य कहते हैं निर्जरा दो प्रकार की है, इस भाव को ध्यान में रखना। सकामा काम भेदेन द्विधा सा स्यात् शरीरिणाम निर्जरा यमिनाम पूर्वा ततोन्या सर्वदेहिनाम। क्या कहते हैं? निर्जरा दो प्रकार की है, एक का नाम है सकाम निर्जरा, एक का नाम है अकाम निर्जरा। सकाम माने, काम माने होता है इच्छा, इच्छा, इच्छा के साथ में जो हो रही है निर्जरा, मुझे निर्जरा करना है, तो वो कहलाएगी सकाम। और एक अपने आप हो रही है, उसका नाम है अकाम। जो अकाम निर्जरा है वो तो सभी जीवों की होती रहती है। जितने भी जीव हैं संसार में, सबके लिए कर्म के, पुराने कर्मों के उदय आते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। हर कर्म अपना अपना फल देता रहता है, निकलता रहता है। नया कर्म बांधता रहता है, पुराना कर्म अपना फल देकर के जाता रहता है। ये दोनों प्रकार की प्रोसेस एक साथ चलती रहती है, हर समय चलती रहती है, हर जीव में चलती रहती है। इसका नाम क्या है? अकाम निर्जरा। इच्छा नहीं है तो भी निर्जरा तो ही रही है, क्योंकि
कर्म का फल प्राप्त किए बिना तो संसार में कोई रह ही नहीं सकता, सबको कर्म का फल तो भोगना है। तो कर्म का फल भोग लिया और कर्म छूट गया, इसी का नाम है निर्जरा। माने वो जो कर्म था उसका रस हमारे भोगने में आ गया। अब वो कर्म का रस चाहे अच्छा हो, सुख रूप हो या दुख रूप हो। अगर हमें दुख रूप कर्म भोगने में आ रहा है तो दुख के साथ उस कर्म छूट रहा है, माने उसकी निर्जरा हो रही है। और सुख के साथ अगर हम कर्म को सुख भोग करके निकाल रहे हैं तो हम साता कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। निर्जरा तो दोनों की होती है, हर समय हो रही है। कोई असाता की निर्जरा कर रहा है ज्यादा, कोई साता की निर्जरा कर रहा है। साता की निर्जरा में सब कुछ सुख मिलता है, भाई साता भोग रहे हैं भोग रहे हैं भोग रहे हैं। ये नहीं सोचता कि भोग रहे हैं तो भोगने के साथ वो जा भी रही है, कम भी हो रही है, निर्जरा भी हो रही है, ये नहीं होता है। तो भोगते रहते हैं भोगते रहते हैं। कब तक भोगते रहते हैं? जब तक कि स्टॉक खाली ना हो जाए। फिर दुख का स्टॉक शुरू हो जाता है। तो जब दुख का स्टॉक शुरू होता है तब कहते हैं ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। अरे भाई जहां से सुख आया था वहीं से दुख आ रहा है, अलग से कहां से आ गया। वह स्टॉक दोनों का पड़ा हुआ है और वह दुख और सुख दोनों प्रकार के कर्म हमारे उदय में आते रहते हैं। अनुभव में केवल यह वेदनी कर्म की निर्जरा आती है, बाकी सब कर्मों की निर्जरा होती है, अनुभव में नहीं आती। क्योंकि इसलिए नहीं आती क्योंकि हम उसमें इतना एकमेक होते हैं कि हमें उसमें से लगता नहीं कि यह भी हमारे लिए कोई कर्म का फल है। जैसे मान लो आपका ज्ञान है ना, अब आपके अंदर ज्ञान का जो क्षयोपशम है उसके कारण से जो आपकी एक मेमोरी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर किसी भी चीज को ग्रेस्प करने की जो पावर है, ये सब आपके ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये कर्म का फल है। माने इसमें भी हम कर्म की हर समय पर जो ज्ञान को बाधित करने वाले कर्म थे वो हर समय पर निर्जीर्ण हो रहे हैं और हम इस ज्ञान का फल भोग रहे हैं। ये हमें महसूस नहीं होता। हम महसूस सिर्फ क्या करते हैं? सुख या दुख। तो साता और असाता बस याद रहती है, बाकी हर कर्म की निर्जरा हो रही है। शरीर नाम कर्म शरीर की निर्जरा कर रहा है, आयु कर्म जो है आयु कम कर रहा है, साता साता वेदनी अपने सुख दुख दे रहे हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म भी निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, गोत्र कर्म के माध्यम से भी गोत्र कर्म भी जो बंधा हुआ है वो भी झड़ रहा है। नाम कर्म के हर भेद जो हमारे उदय में आ रहे हैं सब उदय को प्राप्त होकर के झड़ते जा रहे हैं। हर कर्म की निर्जरा हो रही है। जिसको जो मिला है वो उसको छोड़ता जा रहा है। निर्जरा तो हो ही रही है। इसका नाम क्या है? अकाम। नहीं भी चाह रहे हो तो भी हो रही है, सब में हो रही है। इसमें किसी से मतलब नहीं है कि कोई जानता है उसी की होगी, नहीं जानता है उसी की होगी, जैन है कि अजैन है, कि छोटा है कि बड़ा है, कि एक इंद्रिय हो चाहे पंच इंद्रिय हो। जीव मात्र में कर्म बंधे हुए हैं। हर कर्म के उसके फल जो उसको प्राप्त होते हैं, वो कर्म के फल जो निकल रहे हैं उसी का नाम है निर्जरा। तो इस निर्जरा को यहां कहा गया अकाम निर्जरा। ये तो सभी संसारी जीवों के हर समय चल रही है, चलती रहेगी, क्योंकि कर्म बांधते भी रहेंगे और वो उदय में आते भी रहेंगे, अपने फल देते रहेंगे, निकलते रहेंगे। और हम इस तरह से कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ज्ञान की कमी कभी ज्ञान ज्यादा, या अन्य भी चीजें जो इन कर्मों के फल से मिल रही हैं वो हमें मिलती रहती हैं और हम उनको भोगते रहते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये सब कर्म के फल से हमारे साथ हो रहा है। आचार्य कहते हैं इस तरह की निर्जरा कोई काम की नहीं मोक्ष मार्ग में। किस मार्ग में? संसार मार्ग में तो है काम की, क्योंकि संसार को बनाए रखेगी। संसार में फिर तुम्हें सुख दुख की इच्छा उत्पन्न कराती रहेगी। फिर कहीं थोड़ा सुख हो जाएगा, फिर कभी दुख हो जाएगा, फिर कभी अनुकूलता हो जाएगी, फिर कभी प्रतिकूलता हो जाएगी, कभी स्वस्थ हो जाओगे, कभी कोरोना हो जाएगा, कभी बुखार आ जाएगा, फिर कभी स्वस्थ हो जाओगे। सब चलता रहेगा। बस ऐसे ही चलता रहने का नाम ही संसार है। हमेशा के लिए वो असाता का अभाव हो, हमेशा के लिए इन ज्ञानावरण आदि कर्म का नाश हो, इस तरह का जो प्रयोजन लेकर के चलेगा उसकी निर्जरा का नाम है सकाम निर्जरा। प्रयोजन पहले, उद्देश्य में रहना चाहिए वो। और उद्देश्य में यदि आएगा तो फिर वह उस उद्देश्य के साथ में ही हमेशा कोई भी प्रवृत्ति करेगा। हमें अपने पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा करना है। पूर्वबद्ध, बद्ध माने बंधे हुए, बद्ध माने जो बध गया उसका नाम है बद्ध।
और जो बंध रहा है उसका नाम है बंध। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।